हाय, नमस्कार। मैं रिंकू। आज मैं रिश्ते के पहले कंटेंट में यानी पार्ट 1 में कुछ बातें जो कहने आया हूँ, उसके लिए मैं हाजिर हूँ आपके सामने। जैसा कि मैंने शुरुआत में वादा किया था, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में कि जनहित से जुड़ी मुद्दा और दूसरा आज के सबसे इम्पोर्टेंट और महत्व देने वाली चीज़ जो होते हैं रिश्ते, जिससे कई ज़िंदगियाँ संवर सकती हैं। मैं इन्हीं 2 टॉपिक के बारे में हमेशा आपसे मैंने बात की। उससे संबंधित आज हमने आपको रिश्ते का पार्ट 1 से संबंधित कुछ बातें आपसे बताने आया हूँ, शेयर करने आया हूँ। आप लोग को अगर पसंद आए तो मुझे लाइक ज़रूर करेंगे। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, रिश्ते कई तरह के होते हैं। घर में जो पारिवारिक रिश्ते हैं, माँ बाप, बहन, पति पत्नी, जिसमें पति पत्नी काफ़ी आज के भागदौड़ और आज के आधुनिक युग में, कंप्यूटर युग, एआई के युग में बहुत ही काफ़ी महत्व रखता है। दूसरा, पारिवारिक के अलावा एक ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा जो रिश्ते की जब भी मैं बात करता हूँ तो हमारा हो आपका सबका ध्यान जो है अ, कि वो अपने ज़िंदगी की सबसे खुशी और अहमियत देने वाली बात यानी लव, प्रेम की बात, रिश्ते की जैसे ही बात करते हैं उस पे ध्यान चला जाता है, स्वाभाविक सी बात है। तो मैं धीरे-धीरे आऊँगा उन सब बातों पर। सबसे पहले हम लोग जानें कि रिश्ते जो आज हम लोग बोलते हैं कि रिश्ते को हम लोग को बचा के रखनी चाहिए, रिश्ते को अहमियत देनी चाहिए, रिश्ते जो बिखर रहे हैं उसका सबसे मेन कारण है कि रिश्ते में रिस्पेक्ट ख़त्म हो गया। आज एक दूसरे का लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, चाहे किसी भी तरह का रिश्ते हो, उसमें अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं, लोगों को आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो ये रिश्ते दोगुना हो जाता है, दोगुना समय से चलता है। एक दूसरे के बातों का रिस्पेक्ट करते हैं। मैं अपनी ये बात आपको अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। मैं भी कई तरह के इस तरह के भावनात्मक और हिंसात्मक आप कह लें, मन में कई तरह का ख़्याल आता है। तो ये मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको मैं इस सब बातों को बताना चाहता हूँ, ताकि अगर किसी के लाइफ़ में कुछ इस तरह की बातें हों, तो उसको कैसे सजाएँ, सँवारें। तो ये लंबी चलने वाली टॉपिक है। तो हम लोग सबसे पहले रिश्ते के बारे में जानें कि रिश्ता सबसे पहले हम लोग को सहारा और सुरक्षा प्रदान करता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और दूसरे के साथ रहने में जो खुशी, मानसिक शांति और जीवन की वास्तविक अर्थ जो मिलता है, वो हमें रिश्ते से मिलता है। हमने 2-4 बातें अभी हमने की कि रिश्ते में जुड़े रहने के कारण हमें खुशी, मानसिक शांति और जीवन का वास्तविक अर्थ मिलता है। खुशी, हैप्पीनेस जिसकी बात हम लोग करते हैं, आज पूरा दुनिया इस हैप्पीनेस के लिए पता नहीं क्या-क्या, कौन-कौन से हथकंडे अपनाते हैं। मैं समझता हूँ कि वो हथकंडे के लिए जितने तरह-तरह की जो कोशिशें की जाती हैं, उसकी ज़रूरत अगर ना पड़े, अगर वो रिश्ते को अहमियत दें, रिश्ते को रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट एक ऐसा सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है इसमें, इसमें आपको कदर करना ही पड़ेगा। और एक सुखी और शांति जीवन अगर व्यतीत करना चाहते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट, सबके बातों का सम्मान करना है पड़ेगा। आप उसके औकात और उसकी पर्सनैलिटी मतलब चेहरे की बात मैं करता हूँ, पर्सनैलिटी तो ओवरऑल बहुत मिल कर के पर्सनैलिटी बनती है, तो उन पे ना जाएँ। और तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको खुशी और मानसिक शांति जो है और जीवन का वास्तविक अर्थ वो रिश्ता से मिलता है। इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये रिश्ते। अब रह गई इस रिश्ते में, जैसे ही आप जुड़ेंगे किसी भी तरह का, माँ-बाप हो या माँ-बाप, किसी भी रिश्ते में, तो भावनात्मक जुड़ाव होंगे ही। जैसे ही भावनात्मक जुड़ाव होंगे, सुख और दुःख में आपके मानसिक तनाव को वो कम करेंगे। छोटी-सी एक बात देख लीजिए आप, ज़रा भी हम या आप दुःख में जब पड़ते हैं, किसी भी तरह के परेशानी में पड़ते हैं, तो एक थोड़ा-सा भावनात्मक जुड़ाव हम लोग को मानसिक तनाव को इतना कम कर देता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भावनात्मक जुड़ाव जो रिश्ते से हमें मिलता है,
कई तरह की आपको जो दवा, मेडिसिन या आज के दौर में जो टेंशन होती है, आज के समय में जो सबसे ज़्यादा बीमारियाँ हो रही है, वो टेंशन से हो रही है। तो ये रिश्ते काफ़ी मायने में और कई चीज़ में महत्वपूर्ण है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये थोड़ी लंबी चलने वाली टॉपिक है। तो भावनात्मक संबल हो गया, साथ-साथ आप जिस रिश्ते में आप जहाँ भी या घर में रह रहे हैं, अगर खुशी आप चाहते हैं और रिश्ते में अच्छी संबंध बना हुआ है, तो आपका स्वस्थ और लंबी उम्र होगी। उसके लिए कोई आपको अलग से कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई वैज्ञानिक शोध में भी ये पता चला है कि मजबूत और सामाजिक रिश्ते वाले लोग की मृत्यु जल्दी नहीं होती है, वो उनकी जोखिम काफ़ी कम हो जाती है। मतलब ये एक रिसर्च है, मैंने भी पढ़ा है, पेपर में ही पढ़ा, पेपर के एडिटोरियल में मैंने पढ़ा था ये, कि आपका सामाजिक रिश्ते जिससे आपका मानसिक सुख ही मिलता है, अगर वो आपको मिल रही हैं तो बीमारियाँ बहुत तेज़ी से ठीक हो जाती है। लोगों की मृत्यु जो वो है उसमें बहुत कमी आती है। और इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं। आज मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में, टाइम भी बहुत कम है मेरे पास अभी, अस समय नहीं मिला, इस वजह से मैं इसकी और आगे चर्चा पार्ट 2 में करूँगा। तब तक के लिए मैं आपको शुक्रिया अदा धन्यवाद मैं करता हूँ। प्रणाम।